भाइयों, आज मैं और एक बात आपके सामने कहने आया हूं। अमेरिका के पास बहुत बड़ी जमीन है, सिर्फ 2 या 3% लोग, किसान लोग खेती पे निर्भर है। हमारे पास, हमारे देश में 65% लोग खेती पे डिपेंड है और 2-3% लोग मात्र अमेरिका में ये किसान का काम करते हैं। उनके पास मशीनरी है और हजारों एकड़ जमीनें हैं एक एक के पास, लेकिन हमारे पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 8 एकड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। और इतना छोटी सी किसान, हमारा छोटा सा किसान जो भी उत्पन्न करता है, जो भी पैदावार करता है, उसको मोदी आज खत्म कर रहा है और जो कीमत उनको मिलना चाहिए वो कीमत भी घटा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी जो भी सस्ता माल रहेगा और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी वो पूरा भारत में डंप कर देंगे और सस्ते में यहां वो बेचेंगे। हमारे किसान क्या करेंगे, कहां जाएंगे? हमारे किसान को खत्म करने के लिए ही ट्रंप ने यह मंसूबा किया है, लेकिन मोदी उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं है। यहां के एक नेता, पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो हमेशा मैं किसान हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी योजना लाए, वैसी योजना लाए। लेकिन ठीक है भाई, जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में कुछ लाए होंगे और कुछ खाए भी होंगे, लेकिन मैं पूछता हूं, अब दिल्ली में जाने के बाद जो मोदी गलतियां कर रहा है, उसके लिए आपके जबान से बात क्यों नहीं निकलती? साहब, ये किसानों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये हमारे देश के खिलाफ है। ये बात चौहान साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ उधर इधर देख के भाषण करे, ऐसा ऐसा लंबा हाथ करके करे, नहीं होने वाला है। आपको करना है, अगर आपको मजदूरों का, किसानों का हित करना है, आप लड़ो मोदी जी से। अरे आपको तो यहां से भगा के उधर लेके गए, आप कुछ नहीं करे आज, लेकिन वहां दिल्ली में आते ही बड़े बड़े बातें वो तो करते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी के सामने वो पाप बेचारे झुक गए हैं और जिसको झुकने की आदत है वो झुकते रहता है, झुकने दो। और जैसा कि अभी अभी कहा गया कि भाई टेक्सटाइल खत्म, लेदर इंडस्ट्री खत्म, सोयाबीन खत्म, पल्सेस खत्म, हर चीज हमारे देश का खत्म। और जम्मू कश्मीर और हमारे उत्तराखंड, हिमाचल में जो फल उगाते हैं, वो फल को भी दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट में है। इसके अलावा एग्रीमेंट में और क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एडिशनल कुछ चीजें भी बाद में जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो उस वक्त हम बताएंगे। तो वो मार्जिन भी उन्होंने रख लिया है। और आज लेकिन यहां पर जो अपने किसानों का हितैषी जो बताने वाले लोग हैं, ट्रंप का ही गुणगान गाने वाले आज वो बन गए हैं। मनरेगा जैसे योजनाओं को निकाले, अरे मनरेगा का गरीब आदमी को पेट भरने के लिए सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क कानून लाया, उससे मजदूरों का पेट भरता था। बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त एजुकेशन उन्होंने किया, वो राइट टू एजुकेशन था।
आपके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी लाई, वो आपके लिए था। ये सब मोदी करते हैं या किए हैं? उनका सिर्फ काम है नाम बदलो। कहीं भी जाओ, रास्ते का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, और यही एक कभी बाकी है, वो खुद का नाम नहीं बदल ले रहे। अगर खुद का नाम बदल लिए वो अच्छा है ना, क्योंकि उनका नाम, वो जो पैदा हो गए वो कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गए, तो इसीलिए अरे मैं कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गया हूं, ये मोदी मेरा नाम नहीं है, नया नाम कुछ है तो आप बताओ। अरे ऐसे पागलपन इनके दिमाग में भरा हुआ है, और इनकी फॉरेन पॉलिसी बेकार है, और जो चीजें इनको करना चाहिए वो तो नहीं करते, लेकिन जो लोगों को भला करना चाहिए वो सब छोड़ दिए। अरे एक ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर लुलू आके ये कहता है, भाई हिम्मत मत हारो मोदी जी, मैं भी किसानों की हिफाजत कर रहा हूं ब्राजील में, तुम भी उठो, किसानों का मदद करो, हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो उसने कहा, लेकिन उनके बारे में कुछ कहने की इनके पास कोई हिम्मत नहीं, वो ट्रंप को बोलने का। लेकिन उसने कहा, मेरे साथ दो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र है, वो एक होकर लड़ेंगे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन वो बात भी वो नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं, रूस हमारा पुराना दोस्त, जो हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां लेते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा, मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बज जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर, हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं, और सर नीचे करके झुक के उनके ऑर्डर को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं, और ऐसे लोग अगर बहुत दिन हुकूमत में रहे तो ये देश के लिए बहुत नुकसान है। इसका क्या इम्पैक्ट है अभी राहुल जी बताए, और मैं भी यही कहूंगा कि भाई अमेरिका से कुल 45 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन का सामान 5 साल में खरीदना होगा। ये किसने कहा? ट्रंप ने कहा। किसने माना? मोदी ने माना। पहले भारत सालाना 86 बिलियन का सामान निर्यात करता था, हम भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और 46 बिलियन का आयात करते थे। तो इसका मतलब 40 बिलियन का हमको फायदा होता था, हम कमाते थे। अमेरिका से जो आता था माल, उस पर हम कमाते थे। लेकिन आज इन्होंने पूरा किसानों को सरेंडर करा, जैसा कि हर चीज का नाम लेकर हमारे नेता ने जो बोला, वो वही बात फिर मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे भाई लोग को ये भी मालूम होना कि समझौता होता है बराबरी के लोगों में। जो कुछ भी फायदा नुकसान सोचकर एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक बहुत झुका है और एक ऊपर है। और यही एग्रीमेंट हुआ, मोदी को झुकाया और वो खड़े होकर कहा कि मेरे टर्म क्या है, मेरे कंडीशंस क्या है, उसी के तहत आपको व्यापार करना होगा।
नहीं तो आपको टैरिफ लगा देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना इसने, ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना कि वो कहे कि आड़ा टेढ़ा ऐसा आप टैरिफ डालना ठीक नहीं है, हम नहीं मानते, निकाल दो। तब फिर इसने पहले 10% का प्रपोजल दिया, आज फिर 15% का प्रपोजल दिया और वो कहा सब जगह ये लागू कर दूंगा।